साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय STSST पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी माह में होना निश्चित है और विद्यालय लगभग मार्च महीने से पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को अध्ययन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिन विद्यार्थियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, संभवतः उन विद्यार्थियों के पास काफ़ी समस्याएं हैं और मैं कहना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी घर पर रह करके और अपनी किताबों से अध्ययन करते रहें, क्योंकि जो सरकार का निर्देश है कि फरवरी महीने में परीक्षा कराने का, तो निश्चित रूप से जैसा सरकार चाहती है वैसा करती है। तो ये लक्ष्य भी हो सकता है कि सरकार का सफल हो और ऐसे में विद्यार्थी यदि किसी भी तरीके से मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से परीक्षा में वो बाधित रहेंगे। तो आज इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो खास करके बनाया गया है और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रसखान जी का पाठ, रसखान जी के द्वारा रचित सवैया। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। और इससे इतर यदि आप पर्यावरण अध्ययन चाहते हैं, पर्यावरण अध्ययन के वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एजुकेशन का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और हिंदी काव्य के सभी वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो सवैया आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं, सवैया में सभी गोपिकाओं के द्वारा बांसुरी के प्रति, मुरली के प्रति जो ईर्ष्या व्यक्त की गई है, क्योंकि जो मुरली थी उस मुरली को सभी गोपिकाएं अपनी सवद मानती हैं। सभी गोपिकाएं एक प्रकार से एकजुट होकर के और उसमें से एक गोपिका श्री कृष्ण का रूप धारण करती है और वो रूप धारण करने के पश्चात क्या कहती है, क्योंकि श्री कृष्ण को जितना जो कुछ भी अच्छा लगता था वो सब कुछ सभी गोपिकाएं करने को तैयार हैं, लेकिन एक बात, एक उनकी शर्त, श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला एक उपकरण, उसे किसी भी तरीके से वो अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सवैया देखते हैं, उसके बाद मैं व्याख्या करूंगा और बाद में काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा, क्योंकि जो व्याख्या आती है वो कम से कम 5 से 6 नंबर के लिए आप बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रसखान जी का जो सवैया है कि सभी गोपिकाएं क्या कहती हैं। क्या कहती हैं कि मोर पखासिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहेरोंगी। मोर पखासिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहेरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। आगे क्या कहती हैं कि भाव तो ओही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। सभी गोपिकाएं कहने लगी कि मैं उन सभी कार्यों को करने को तैयार हूँ जो श्री कृष्ण करते थे और जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते थे, अच्छे लगते हैं। उन सभी कार्यों को करने को हम तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है कि मैं इस मुरली को किसी भी प्रकार से अपने साथ, अपने होठों पर धारण नहीं कर सकती। कौन कौन से कार्य करने को तैयार हैं? श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे, मोर मुकुट लगाते थे। सभी गोपिकाएं जो
एक रूप, एक रोल अदा कर रही हैं, तो उसमें कहती हैं सभी गोपिकाएं कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मोर पंख यानी मोर पंखा सिर ऊपर रखूं, मैं मोर पंख के द्वारा बने हुए मुकुट को अपने सिर पर रखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मोर मुकुट को मैं अपने सिर पर धारण कर सकती हूँ। और जो वैजंती की माला है, गुंज की माला है, मैं उस माला को भी अपने गले में धारण कर सकती हूँ। अपने गले में मैं उस माला को धारण कर सकती हूँ। मैं पीताम्बर भी ओढ़ सकती हूँ और लकुटी ले करके ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने का कार्य भी कर सकती हूँ। मैं गाय चराने भी जा सकती हूँ और मैं वो सब कार्य कर सकती हूँ। भाव तो मोह यानी जितना भी रसखान अर्थात रस के खान जो है श्री कृष्ण जी जो रस की खान है, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन एक कार्य कदापि नहीं करूँगी। वो कौन सा कार्य है? या मुरलीधर की, क्योंकि जिस मुरली को मुरलीधर में, मुरलीधर किसको कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया है। क्योंकि जिस मुरली को मुरलीधर ने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है, उस मुरली को मैं कदापि अपने होठों पर धारण नहीं कर सकती, क्योंकि यह मुरली हमारे लिए स्तवति के समान है। इस मुरली ने ही श्री कृष्ण का लगाव हम लोगों की तरफ से श्री कृष्ण को कम करवा दिया है। इस मुरली ने ही श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है, तभी से श्री कृष्ण ने हम लोगों से लगाव कम कर दिया है। इसलिए मैं सारे कार्य करने को तैयार हूँ, लेकिन इस मुरली को अपने होठों पर मैं कदापि धारण नहीं कर सकती हूँ। अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य क्या है। देखिए, जब काव्य सौंदर्य हम परीक्षा में लिख देते हैं तो एक प्रकार से हमारी व्याख्या में 4 चांद लग जाते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? भाषा, रस, छंद, अलंकार। और यदि कोई व्याख्यात्मक टिप्पणी करना चाहते हैं तो व्याख्यात्मक टिप्पणी भी आप कर सकते हैं। रसखान जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो भाषा का प्रयोग किया है ब्रज भाषा। किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार कौन सा है? इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, यमक अलंकार भी है और श्रेष्ठ अलंकार भी है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और अपने स्टडी ग्रुप में अपने साथियों तक अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा, ताकि उनको भी भावी परीक्षा का लाभ मिल सके। इसी शुभकामना के साथ मैं आगे आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।